हाय गाइज, सभी को जय हिंद जय भारत। कैसे हो मित्रों? स्वागत है सभी को विजय फौजी ब्लॉग 17 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं और मेरा, जब तक ये भाव हमारे साथ रहेंगे, हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ सिर्फ मैं बसा है, वहाँ किसी के लिए जगह हो ही नहीं सकती। चाहे जितना भी धन कमा लो, ज्ञान अर्जित कर लो, जितनी भी साधना कर लो, पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता केवल एक ही चीज़ से आती है, केवल एक ही भाव से। प्राचीन समय की बात है, एक आचार्य हुए, बहुत ही ज्ञानी, सारे शास्त्र पढ़ डाले, सब जान लिया, पर पूर्णता नहीं थे। लगता था अभी भी कुछ बचा है, कुछ शेष है जिसे जाना नहीं। जो नहीं है तो शांति नहीं है, एक अधूरापन है। छोड़ दिया उन्होंने सब, सोचा अब ध्यान करूँगा। बहुत हो गया ज्ञान, ज्ञान से तो प्यासी नहीं बुझी। सब पढ़ डाला, पर जीवन का असली उद्देश्य क्या है यह नहीं जान पाया। अब साधना ही मार्ग है, ये सोचकर एक गुफा में बैठ गया। 3 वर्ष घोर तपस्या की, लेकिन मंजिल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। एक दिन निराश होकर गुफा से बाहर निकला, ये सोचकर कि लौट जाऊंगा वापस। तभी उसने देखा कि उसके गुफा के बाहर एक वृक्ष था, जिस पर एक चिड़िया घोंसला बना रही थी। एक एक तिनका चुन के और तिनके चुन चुन के, लेकिन तिनके फिर बिखर जाते। बार बार यही हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसका साहस जरा भी कम ना हुआ। उस आचार्य ने सोचा, क्या मैं इस चिड़िया से भी कमज़ोर हूँ? किस इस नन्हे से जीव से भी कमज़ोर है मेरा साहस, मेरी आशा, मेरी आस्था? फिर से चला गया वो गुफा के भीतर और लीन हो गया साधना में। कहते हैं 3 वर्ष और बीत गए, पर जीवन का उद्देश्य क्या है फिर भी नहीं जान पाया। घबराकर फिर से बाहर आया और पहाड़ी के नीचे की ओर चलने लगा, घर लौट जाने के उद्देश्य से। जब थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। सामने क्या देखता है? एक मकड़ी जाला बुन रही है, गिर जाती है फिर बुनती है। जाले का धागा संभल नहीं रहा था, पर वो हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करती रही। आचार्य ने सोचा, जब मकड़ी नहीं हारी तो मैं क्यों हारूं? शायद भगवान मुझे इशारा देता है, फिर से प्रयास करने को कहता है। तभी तो मुझे कभी चिड़िया दिखती है तो कभी मकड़ी। कहते हैं फिर से वो चला गया गुफा के भीतर। कई वर्ष और गुजर गए। उसने अपना पूरा प्रयास लगा दिया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। परेशान होकर फिर वो बाहर निकला और इस बार सोचा कि अब किसी के जाल में नहीं फंसूंगा। चाहे चिड़िया दिखे या मकड़ी या परमात्मा कोई भी इशारा दे, मैं फंसूंगा नहीं। मैंने अपने जीवन के कितने वर्ष दांव पर लगा दिए, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। इस बार तो मैं कहीं नहीं देखूंगा, सीधी राह देखकर घर लौट जाऊंगा। ये सोचकर वह पहाड़ी के नीचे की ओर चल पड़ा। कोई आवाज़ आए, कोई फड़फड़ाहट हो तो वो आंखें बंद कर लेता। आगे बढ़ ही रहा था, फिर राह के बीचों बीच एक कुत्ता नजर आया, जिसके पेट सड़ चुके थे, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। उस जीव को देखते ही उस आचार्य के मन में करुणा जाग उठी। लाख जतन करने के बाद भी वो वहाँ से जा ना सका, वहीं बैठ गया और उस जीव के घाव से कीड़े अलग करने लगे और घाव को साफ करने लगे। आसपास से जड़ी बूटियाँ तोड़ लाया और उसका रस घाव पर लगाया। वो सब भूल गया, अपना ज्ञान, परमात्मा के लिए ध्यान, सारा संसार सब भूल गया। उन पलों में उसे वो मिल गया जो ना तो इतने वर्षों के परिश्रम के ज्ञान से मिला था, ना ही ध्यान से मिला था। उस पशु के गाँव धोते वक्त उसका सारा अहंकार उसी में तिरोहित हो गया। अब उसके अहंकार की जगह ले ली थी सेवा भाव ने, परोपकार ने। यही तो वो भाव थे जो नहीं थे उसके जीवन में। इतनी पूर्णता उसे कभी महसूस नहीं की थी जितनी इन क्षणों में की। आप जितने भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, धनी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, आपके जीवन में पूर्णता तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके जीवन में परोपकार का भाव ना हो। हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही तो है। जीवन बहुत ही मज़ेदार है। यह तब और मज़ेदार अधिक बन जाता है जब आप इधर
इसे दूसरों के लिए जीते हैं। दोस्तों, जिंदगी को जीना सीखना है तो प्रकृति से सीखो। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, सूरज अपने लिए उजाला नहीं करता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली ज़िंदगी है ना दोस्तों? जय हिंद सभी को। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। जय हिंद।